आज के समय में लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसे सुनना अशुभ होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और जब जया किशोरी जैसे कथावाचक जीवन, कर्म और मोक्ष की बातें बताते हैं, तो लाखों लोग उन्हें सुनने क्यों आते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण का असली रहस्य क्या है, क्या इसमें सिर्फ मृत्यु की बातें हैं, और क्यों जया किशोरी जी कहती हैं कि जीवन को सही जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा, और कोई आपको कहे गरुड़ पुराण में इंसान की मौत के बाद की पूरी कहानी लिखी है। यमलोक, पापों की सजा, आत्मा की यात्रा और अगले जन्म का रहस्य सुनकर ही डर लगता है ना? लेकिन दोस्तों, सच इससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का मार्ग भी है। और यही बात जया किशोरी अपने प्रवचनों में बार बार समझाती हैं कि इंसान अगर अपने कर्म सुधार ले तो जीवन भी बदल सकता है, और भाग्य भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वो शायद आपकी सोच बदल दें। गरुड़ पुराण आखिर है क्या? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद बताया गया है। कहा जाता है कि जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, तब भगवान ने जीवन, कर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष का रहस्य बताया। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण का उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाना है। आज लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। नाम, दौलत, अहंकार सब खत्म, साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म। जया किशोरी अपने प्रवचनों में अक्सर कहती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, लेकिन लोग उसी को भूलकर घमंड में जीते हैं। वो समझाती हैं कि अगर इंसान हर दिन ये सोचकर जिए कि उसे अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। आज इंसान बाहर से धार्मिक दिखता है, लेकिन अंदर से क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ है। मंदिर जाना आसान है, लेकिन मन को साफ रखना कठिन है, और यही असली धर्म है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए बिताए, मृत्यु के बाद वही अपने घर में होकर भी अकेला हो जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कई धार्मिक कर्म किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। यमदूतों का वर्णन, गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बेहद रहस्यमयी बताया गया है। कहा जाता है कि पापी इंसान की आत्मा को लेने जब यमदूत आते हैं, तो उनका रूप बहुत भयानक होता है। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकती हैं, आवाज गरज की तरह होती है, और उनका चेहरा देखकर आत्मा भय से कांप उठती है। लेकिन वहीं जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता। इसका मतलब साफ है, कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कौन से कर्म इंसान को बर्बाद करते हैं? गरुड़ पुराण में कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जो इंसान के पतन का कारण बनते हैं, जैसे माता पिता का अपमान, जरूरतमंद की मदद ना करना, झूठ और धोखा, लालच, दूसरों का हक छीनना, अहंकार। और आज यही चीजें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व दे रहे हैं। दोस्ती मतलब फायदा, प्यार मतलब स्वार्थ। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। मृत्यु का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, राजा हो या गरीब, एक दिन सबको जाना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की विदाई शांति से होती है, और कोई अपने कर्मों से डरता हुआ जाता है। जया किशोरी कहती हैं, ऐसा जीवन जियो कि अंत समय में पछताना न पड़े। और सच कहें तो यही पूरी आध्यात्मिकता का सार है। क्या गरुड़ पुराण सुनना अशुभ है? बहुत लोग मानते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि इसे जीवित रहते सुनना ज्यादा जरूरी है, ताकि इंसान अपने कर्म सुधार सके।
अगर इंसान पहले ही समझ जाए कि गलत कर्मों का परिणाम क्या होता है, तो शायद वह पाप करने से बच जाए। इसलिए डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख आज की दुनिया में लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने खो गए हैं कि उन्हें खुद के अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन जब रात को इंसान अकेला होता है तब उसे अपने कर्म याद आते हैं। और यही वो समय है जब आत्मा सवाल पूछती है, क्या मैंने सच में अच्छा जीवन जिया? दोस्तों, सच्ची सफलता वही है जहां मन शांत हो, वरना पैसा होने के बाद भी इंसान अंदर से खाली रहता है। सोचिए, अगर आज भगवान आपके सामने आकर पूछ ले, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया, तो आपका जवाब क्या होगा? कितनों की मदद की, कितनों का दिल दुखाया, कितनी बार अहंकार किया, कितनी बार भगवान को सिर्फ मुश्किल में याद किया? यही सवाल गरुड़ पुराण हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण डराने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान है। और जाया किशोरी जैसी कथावाचक हमें यही समझाती हैं कि जीवन छोटा है, लेकिन अच्छे कर्म उसे महान बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के साथ।